नवी मुंबई नेटवर्क। मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिति के व्यापारियों ने समाज में एक संदेश देते हुए एपीएमसी में कार्यरत माथाड़ी, मापाड़ी और व्यापारियों के उत्तम आरोग्य के साथ ही साथ कैंसर मरीजों को हो रहे खून की कमी को देखते हुए ग्रोमा के अध्यक्ष शरद मारू ने अपनी पूरी टीम के साथ समाज के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए ग्रोमा और नीलेश वीरा फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल और फ्यूजन हेल्थ केयर सॉल्यूशन के विशेष सहकार्य से एपीएमसी मार्केट में कैंसर मरीजों के लिए रक्तदान शिविर और 11 मिनट पर 70 प्रकार के चेकअप के साथ मुफ्त डिजिटल हेल्थ स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद रही बेलापुर की विधायक मंदा म्हात्रे। साथ ही उनके साथ मौजूद थे ग्रोमा के अध्यक्ष शरद मारू, शशि भानुशाली, पूर्व नगर सेवक राजू शिंदे, एपीएमसी के डायरेक्टर नीलेश वीरा आदि। बता दें कि कैंसर मरीजों को खून की हो रही किल्लतों को देखते हुए ग्रोमा के पदाधिकारियों ने 2000 ब्लड डोनेट करने के टारगेट के साथ 23 और 24 सितंबर इन 2 दिनों के लिए रक्तदान और आरोग्य शिविर का आयोजन कर अपना दायित्व निभाया है। रक्तदान महादान, इसका संदेश देते हुए इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर लोगों ने अपना प्रतिसाद दिखाया। लोगों के इस जुनून और जज्बे और व्यापारी वर्ग के इस नेक काज से प्रभावित मंदा म्हात्रे ने इस आयोजन को सार्थक करार देते हुए कहा कि कैंसर मरीजों के लिए ग्रोमा द्वारा उठाया गया कदम वाकई सराहनीय है। जब नवी मुंबई में मार्केट में वैक्सीन नहीं मिल रहा था और वैक्सीन के लिए माताड़ी, मापाड़ी, व्यापारी लोगों को वैक्सीन के लिए बाहर जाना पड़ रहा था, तभी ग्रोमा सेंटर में से हमारे शरद भाई मारू हो गए, नीलेश जी है, सब भानुशाली ग्रुप है, इन्होंने वैक्सीन सेंटर चालू किया। 6 महीना हो गए। आज 6 महीने में कम से कम 10 साढ़े 10 हज़ार लोगों को वहाँ पर वैक्सीन दी गई है। उसके बाद में कैंसर पेशेंट के लिए ब्लड नहीं मिल रहा है, और जब नीलेश भाई वोरा को बताया गया और मारू भाई को कि ब्लड की बहुत ज़रूरी है, उन्होंने 2000 बॉटल कैंसर पेशेंट के लिए इकट्ठा करके देने का ऐलान किया और आज ये कैंप शुरू हो गया। इस कैंप से 500 बॉटल इकट्ठा करेंगे और जो सोसाइटी इनको कांटेक्ट करेगी उनको भी वो लोग ब्लड कैंप लगा के ये कैंसर का जो हॉस्पिटल है उसको ये 2000 बॉटल करके देंगे। आपको पता है आरोग्य सेवा ईश्वर सेवा है, और ये पूरा ग्रुप, ये जो व्यापारियों का ग्रुप है, ये एक अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। ये देखकर सभी लोगों ने, सभी संस्थाओं ने ऐसा काम अपने अपने एरिया में करेगा तो मुझे लगता है ब्लड के लिए कोई कमी नहीं होगी। मंदा म्हात्रे ने कहा कि कैंसर का इलाज बेहद महंगा है और ऐसे में इन कैंसर मरीजों के इलाज के दौरान उनके परिजनों के लिए रुकने की व्यवस्था का अभाव सबसे बड़ी समस्या, और यही कारण है कि कैंसर मरीजों के परिजनों को रुकने की व्यवस्था हो सके। इसके लिए मंदा म्हात्रे ने कहा कि वे जल्द ही नवी मुंबई में इन लोगों के लिए सेंटर खोलने के लिए सिडको से गुजारिश करेंगी। ये जो कैंसर पेशेंट है, आपको पता है कि आज ही मेरे पास एक कैंसर पेशेंट आया था, उसकी माँ एडमिट है, उसको उधर रहने को जगह नहीं है। उसके लिए मैंने अभी लेटर दिया कि वहाँ एक संस्था है उसमें से रहने को जगह दो करके। मुझे व्यापारी भाइयों को कहना है कि आगे चल के अपन भी कुछ ऐसा एक सेंटर, जो लोग आते हैं कैंसर के लिए बाहर बाहर गांव से आते हैं, कोई गुजरात है, राजस्थान है, दिल्ली है या यूपी बिहार है, वहाँ से आते हैं, मगर उनको यहाँ रहने की, उनके पेशेंट के साथ जो लोग हैं
उनको रहने की व्यवस्था नहीं होती, उसके लिए अपन मिलके, वैसे हमने एक नेहरू में गुजराती समाज ने बनाया हुआ है, मगर वो एक समाज का है, मगर अलग अलग लोग आते हैं तो उनके लिए भी अपन एक सोच के कुछ करना चाहिए। सिडको में बात करके ऐसे लोगों को रहने के लिए कुछ सेंटर बनना चाहिए, मैं ज़रूर बात करूँगी उसके अंदर भी। और क्योंकि बहुत ये दुखी लोग रहते हैं, एक तो उनको टाटा हॉस्पिटल में मिलता नहीं जगह मिलने के बाद पेशेंट के रिश्तेदारों को नहीं रहने को मिलता है। 2000-3000 कहाँ से देंगे रूम के लिए। आज मेरे पास एक बिहार का पेशेंट आया था, मैंने अभी लेटर दे दिया, उधर जो संस्था के रहने के मकान है उसके अंदर, तो ये होना भी बहुत नवी मुंबई के लिए ज़रूरी है। एपीएमसी एशिया के सबसे बड़े मार्केट के तौर पर गिना जाता है और ऐसे में इस मार्केट में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे की कमी को देखते हुए विधायक मंदा मात्रे ने सीसीटीवी के लिए अपने 50 लाख रुपए विधायक निधि देने का ऐलान कर दिया। मैंने आज तक सभी जगह वाशी विशी सानपाड़ा वगैरह नेहरू सीसीटीवी कैमरे दिए हैं। मैं आज ऐलान करती हूँ कि मैं 50 लाख के सीसीटीवी कैमरे मेरे आमदार निधि से यहाँ पर दूंगी। इतना ही नहीं, एपीएमसी इमारतों की बदहाल अवस्था को देखते हुए मंदा मात्रे ने कहा कि इस एपीएमसी मंडी को अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के मार्केट के तौर पर विकसित करने के लिए ये मुद्दा पहले से ही उठाती आ रही हैं और अब दोबारा इस मुद्दे को लेकर वे फॉलो अप करेंगी। मुझे इन व्यापारी को इंटरनेशनल मार्केट में देखना है, उसके लिए मैंने सिडको से ही बात की। बीच में मैंने आदरणीय देश के नेता कृषि मंत्री थे शरद पवार जी, उनसे भी बात की है कि देखो इन व्यापारों को, जहाँ अभी एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ जेएनपीटी है, ऐसे जगह अगर इन व्यापारियों को एक अच्छा मार्केट अगर उपलब्ध करके दोगे तो इन व्यापारी को बहुत ही एक दिलासा मिलेगा। आपने देखा इस मार्केट की हालत क्या है, कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। इसमें जो बेचारे गरीब है, जो माताड़ी लोग हैं, जो वजन उठाते हैं, उनको भी कुछ हादसे में जख्म हो सकती है, जान जा सकती है, व्यापारी लोग की जान जा सकती है। मेरी गए 5-6 महीने से कोशिश चालू है कि इन व्यापारियों को अच्छा इनको मार्केट बना के मिलना चाहिए। आगे जाके इंटरनेशनल अगर मार्केट नई सुविधा मिलेगी तो निश्चित व्यापार को एक अच्छा बढ़ावा मिलेगा न्यू बॉम्बे में, ये करना मैं चाहती हूँ। मंदा मात्रे और व्यापारियों के बीच एक प्रकार का घनिष्ठ और आत्मिक रिश्ता रहा है और यही कारण है कि जब जब समाज हित की बात आए तो व्यापारियों की मदद के लिए मंदा मात्रे सबसे आगे और सबसे ज्यादा तत्पर दिखाई देती हैं और उसी का उदाहरण आज फिर देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क। Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower